पुराने नियम में भी पिता परमेश्वर एक वादा किया, वह गड़ेरिए की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ धीरे धीरे ले चलता है। मैं फिर से दोहराता हूं, वह गड़ेरिए की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। नबी इसायाह 40 क्या एक भले चरवाहे के साथ कई बार हम देखते हैं, अगर चरवाहा गुस्सा करता है अपने मालिक से तो दूध पिलाने वाली जो हो सकता है गाय बछड़ा लेगा नहीं, अगर गुस्सा किया है, लेकिन वचन दे नबी इसायाह 40 उसका मनोभाव है, अर्थात वह चरवाहे के समान अपनी भेड़ों को चराए। नबी इज़ेकियेल 34 में सुनते हैं, मैं स्वयं अपनी भेड़ों को अपनी भेड़ों का चरवाहा बनूंगा। पिता ईश्वर कह रहे थे नबी इज़ेकियेल के माध्यम से कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाहा बनूंगा। ये तो बात पुराने व्यवस्थान की थी, नए व्यवस्थान में यह वादा यीशु ख्रीस्त में पूरा होता है, जब उन्होंने कहा मैं भला क्या हूं, मैं भला चरवाहा हूं और भला चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता। संत यूहन्ना 10 क्या भाई बहनों, चरवाहे का प्रेम क्या हो सकता है? केवल देखभाल नहीं बल्कि बलिदान भी है। वह केवल हमें रास्ता नहीं दिखाते बल्कि हमारे लिए अपना जीवन भी अर्पित करते। आज का दूसरा पाठ में पढ़ना था, वह केवल हमें रास्ता नहीं दिखाते बल्कि अपना प्राण भी न्यौछावर कर देते। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 754 में सिखाता है, कलीसिया उस भेड़शाला के समान है, कलीसिया उस भेड़शाला के समान है जिसका एकमात्र द्वार केवल और केवल यीशु मसीह। नंबर 553 कहता है, वह अपने लोगों की देखभाल के लिए अगुओं को नियुक्त करते हैं। ईश्वर अपने लोगों की देखभाल के लिए अगुओं की नियुक्ति करते हैं, लेकिन वे स्वयं भला चरवाहा बन जाते हैं। हम सबों के विश्वास की असली परीक्षा क्या हो सकती है? आवाज पहचानना, सही आवाज को सुनना और पहचानना। यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। संख्या 10:27। लेकिन आज परिवेश हमारे सामने एक सच्चाई, हमारी आज की दुनिया बहुत शोर से भरी है, तरह तरह की आवाजें। चर्च आने पर हम धार्मिक गीतों को सुनते, यहाँ से बाहर जाएंगे बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलेगी, गायों की आवाज, घर जाएंगे तो पड़ोसियों की आवाज, अपने भाई बहनों की आवाज, साथ ही साथ आज के दौर में सोशल मीडिया की आवाज, मोबाइल की आवाज, पड़ोसी की आवाज जिससे हमारा अनबन सुनना चाहते हैं, नारे झगड़ा की आवाज, चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा से बोलते हैं।
लालच की आवाज, गलत रिश्तों की आवाज, कई बार रिश्ते बनाने में चूक जाते, प्रलोभन की आवाज इत्यादि बहुत सारी आवाजें। हम किस आवाज को सुनते? ये आवाजें इतनी आकर्षक होती हमारे कानों की कि हम अक्सर चरवाहे की आवाज को क्या कर देते हैं? अनसुना, यहाँ तक कि इग्नोर भी कर देते, अनदेखा कर देते। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च धर्म शिक्षा नंबर 1776 कहता है, मनुष्यों के हृदय में एक व्यवस्था लिखी है। मनुष्यों के हृदय में एक व्यवस्था लिखी है। व्यवस्था का तात्पर्य कॉन्शियंस, जिसमें वह परमेश्वर की आवाज सुन सकता है। कॉन्शियंस, गुड कॉन्शियंस। और कई बार संध्या के समय हम लोग एग्जामिनेशन कॉन्शियंस करते हैं, दिल की जांच, सुने हैं ना, दिल की जांच करते हैं, जिसमें हम अपनी आवाज के साथ साथ परमेश्वर की आवाज को भी सुन पाते हैं। हो सकता है बार बार पठन करने से, मेडिटेशन करने से, आज के योगा करने से, कंटेम्पलेशन करने से, कई बार पाप में गिर जाते हैं तो कन्फेशन करने से, और दया के काम करने से, अर्थात कॉर्पोरल एक्ट्स ऑफ मर्सी, किसी पर हम दया अपने भाई पर, पड़ोसियों पर, जो भी जरूरतमंद उन पर दया दिखाते हैं, तो ये हो गया व्यवस्था, कॉन्शियंस, जिसके माध्यम से हम ईश्वर की आवाज को बाजारों में भी सुन सकते, शोरगुल में भी सुन सकते, लड़ाई झगड़ों में भी सुन सकते। क्या हम अपने अंदर उस आवाज को पहचानने या सुनने के लिए अपना समय निकालते हैं? प्यारे भाई बहनों, जब हम खो जाते हैं तो चरवाहा में यूं ही छोड़ देता है कि खोजता है। बहुत बार हम मानव स्वभाव के कारण कभी कभी भटक जाते हैं, पाप में, डर में, हताशा में और निराशा में, लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। संत लूकास 18:15 कहता है, यदि किसी के पास 100 भेड़ें और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या उसे नहीं भूलने जाएगा? सवाल, क्या उसे नहीं भूलने जाएगा? जरूर 99 भेड़ों को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ को भूलने जरूर जाएगा। प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन हमारे लिए, क्या हम अपनों की आवाज पहचानते हैं? माता पिता अपने बच्चों के लिए भला चरवाहा, कब? जब उनकी बातों को सुने, जरूर नाम लेकर पुकारते, उनकी बातों को सुने। बहुत सारी चीजें जो बच्चे शेयर कर पाते उनको पहचानने की कोशिश करें। पहले के कोप संत फ्रांसिस कहते थे, मैं अपनों को क्या करते हैं? गंध में, अपनों का गंध में, अर्थात जो भी अंदर से वह टूटा हुआ है, टूटी हुई, उनकी आवाज